ये गांव है जी खरखरा। खरखरा खरखरा गांव की फिरनी है और महम तहसील लगती है और ज़िला रोहतक। यहाँ की एक ख़ास बात मैंने ये देखी, इस रूट पे जितने भी गांव हैं काफ़ी बड़े, काफ़ी विशाल विशाल कह लो काफ़ी बड़े गांव हैं। और उनको जो रोड कनेक्ट कर रहा है वो रोड आपको सामान्य गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़क नहीं दिखेगी। वो एकदम से ऐसा दिखा जैसे हाईवे है। अब देखो, हम गांव से बाहर निकल रहे हैं और ये गांव की सड़क जो है वो देखना आप, जो गांव के अंदर से जा रही है। अब तो हाईवे बन गया है साथ से, तो नहीं तो पहले जो सारा ट्रैफिक था वो इसी रोड से जाता था। तो रोहतक से हिसार, सिरसा ये हाईवे है। तो अभी देखिए, ये मेन रोड देख लो पहले, जो गांव का है। डिवाइडर है बाकायदा और दोनों तरफ की रोड की चौड़ाई देख लो, 4 लेन का रोड किसी गांव को जाने वाला। और सामने जो हाइट दिख रही है आपको, एक फ्लाईओवर, वो है आपका न्यू एक्सप्रेसवे नारनौल से अम्बाला। गाड़ियों की रफ्तार आपको दिख रही होगी ऊपर से जाती हुई। तो अभी गाड़ी साइड में लगाएंगे और भाई पहले ऊपर की तरफ चलेंगे, उसी को देखेंगे। यहाँ लगा लेते हैं एक बार साइड में। गाड़ी हमेशा ऐसी जगह खड़ी करनी चाहिए किसी को आने जाने वाले को परेशानी ना हो। चलिए, ये लगा दी हमने, अब चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। यह है 152D नारनौल से अम्बाला। नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे है ये, और सेम इसका भी वही सीन है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी एग्जिट ले लोगे, कहीं से भी एंट्री ले लोगे। जगह जगह इसके रेस्ट एरिया बने हुए हैं और 50-50 किलोमीटर बाद में आपको एग्जिट वो देखने को मिलेगी। तो हरियाणा का ये भी एक ख़ास एक्सप्रेसवे है जो कि नारनौल से शुरू होकर अम्बाला की तरफ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस। अब मैं इसको दिखा कहाँ से रहा हूँ वो बता देता हूँ। दरअसल इधर आगे होता है महम के पास से हम आ रहे थे, महम की तरफ से, और इस तरफ है ये रोहतक। तो हम इधर जा रहे थे, रास्ते में मेरे को ये देखने को मिला, तो सोचा भाई आप लोगों को भी दिखा दूँ। अब इसमें बीच से मतलब क्रॉस करने का नहीं है। मैं सोचा था उस तरफ जाके दिखाऊँ आपको, लेकिन बीच में क्रॉस करने का कुछ है नहीं। अभी मैं देखता हूँ कुछ, फिर आपको दिखाऊंगा। एक्सप्रेसवे है बहुत ज़्यादा खास। एक बस आ रही है जो कि शायद अम्बाला चंडीगढ़ की तरफ जा रही होगी, रोडवेज की बस। तो कुरुक्षेत्र की है ये, कुरुक्षेत्र बस डिपो की बस। और भाई पहली बार मैंने किसी एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बस देखी है। तो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जो भी नारनौल की तरफ से जिनको चंडीगढ़ जाना है या अम्बाला जाना है या आगे पंजाब की तरफ जाना है, तो उनके लिए काफ़ी ख़ास है ये। अच्छा, यहाँ इसका एग्जिट एंट्री पॉइंट भी है जो आप देखोगे। तो रोहतक के लिए यहाँ से एग्जिट ले सकते हो, या जिन लोगों को हिसार की तरफ जाना है, महम की तरफ जाना, उनके लिए यहाँ पे एग्जिट एंट्री पॉइंट बना हुआ है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। एक पता नहीं कौन है वो दारू पी के पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक शख्स। और ये जो सफ़ेदे आपको दिखने में, ये एक नहर है जो भिवानी की तरफ जा रही है। अच्छा, इस तरफ जा रहा आपका रोहतक की तरफ रास्ता, और ठीक 500 मीटर आगे इसका एग्जिट पॉइंट है। वहाँ आप महम के लिए, रोहतक के लिए, हिसार के लिए एंट्री एग्जिट ले सकते हो। तो एक तो इस 152D का नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बना हुआ है यहाँ पे, जब आप एंट्री एग्जिट पॉइंट लोगे। दूसरा, जब आप नीचे ज्वाइन करोगे तो वो है रोहतक से हिसार हाईवे। रोहतक हिसार हाईवे है, उस हाईवे का फिर टोल प्लाजा आगे है मदीना के पास में, वो भी मात्र 1 किलोमीटर है। तो ये पास पास टोल प्लाजा हो रखे हैं। तो अभी चलेंगे नीचे की तरफ और फिर उस टोल प्लाजा को बचाते हुए चलेंगे आगे।
दरअसल ये रोड है, नीचे से जा रहा है, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आगे दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये नहर है, नहर बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, आगे बोर्ड है। भाई गाड़ियों की रफ्तार है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये अर्टिगा आ रही है, इसको देखना, अरे वाह भाई क्या आवाज़ है, बहुत ज़्यादा रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही हैं। 100 से ऊपर तो चलती ही हैं, एक्सप्रेसवे पे 120 की रफ्तार होती है लिमिट। अभी एक बस आएगी, उसको देखना आप, उसकी आवाज़ कैसे आएगी। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बस है ये, नारनौल जा रही है, चंडीगढ़ से आई है। तो ये है इस एक्सप्रेसवे का लाभ। और ये देख लो भाई, ये नहर है, अभी नहर सूखी पड़ी है, थोड़ा बैक कर देता हूँ। अब देखो ये नहर पूरी सूखी पड़ी है, और वो नहर के ऊपर से जो पुल है, उस पुल से जाएंगे अभी हम आगे की तरफ में, रोहतक की तरफ। लेकिन आगे ये टोल प्लाजा है, वो मदीना का टोल प्लाजा, उसको बचाएंगे फिर चलेंगे रोहतक की तरफ। तो ये था भाई 152D नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे। अरे वाह भाई साहब क्या आवाज़ आ रही है। तो नारनौल के लिए सीधा, रोहतक के लिए, हिसार के लिए यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। उस तरफ है आपका टोल प्लाजा, मतलब जो हाईवे है रोहतक से हिसार हाईवे, उसी पर उसका एग्जिट बनाया हुआ है। रोहतक यहाँ से 26 किलोमीटर है और हिसार 78 लगभग 80 किलोमीटर मान के चलें। तो ये है इस लोकेशन के बारे में जो मैं बता रहा था, जो दिखा रहा था। और ये जी सूखी नहर जो जा रही है भिवानी की तरफ। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, गाड़ी नीचे वेट कर रही है, मैं ऊपर आ गया था ऐसे ही। गाड़ियों की रफ्तार यार बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा। आराम से क्रॉस करेंगे इसको। फॉर्च्यूनर गाड़ी तो चलती है अलग रुतबे से हैं, बहुत ज़्यादा तेज़। और ये नहर है, तो अभी आराम से क्रॉस कर लेते हैं। ये एक्सप्रेस वे ऐसे हैं भाई, इन पे अगर आप 120 की रफ्तार भी चलाओगे, उससे भी ऊपर चलाओगे, वैसे तो नहीं चलानी चाहिए, 100 के आसपास चलाओगे वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल 100 के आसपास अच्छा होता है। तो आप थक जाओगे यार गाड़ी भगा के, ये एक्सप्रेसवे की बात होती है। तो ज़रा सी नींद आती हो या ऐसे मतलब मन नहीं कर रहा हो तो गाड़ी साइड में लगा लो भाई, जहाँ भी रेस्ट एरिया बने होते हैं। एक्सप्रेसवे पे आपका ये नहीं है कि आपका जहाँ मन करा वहीं रोक लो, आपको पॉइंट देखने पड़ते हैं, बराबर रेस्ट एरिया बनते हैं वहाँ पे भाई। पेट्रोल पंप, चाय नाश्ते के लिए दुकानें, टायर पंचर वगैरह, ये सब सुविधा जो है आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ नहा सकते हो, लेटरिन कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, ये सब एक्टिविटी आप करो और फिर आगे की तरफ गाड़ी को चलाओ। क्योंकि एक्सप्रेसवे पर ये भी देखा गया है कि भाई रास्ता दिख रहा है खाली, भगाए जा रहे हो 120 की स्पीड, गाड़ी चल रही है, चलते चलते गाड़ी भी गर्म हो रही है और आपको भी नींद आ रही है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आदत हो जाती है ना। ये बड़े आराम से लेके जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ। मैं कहाँ से इस पे चढ़ा था वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से आया था, इधर से आया था, इधर से नीचे की तरफ से आया था, तो यहाँ से आया था। इसको क्रॉस करते हैं, नीचे चलते हैं भाई। कपड़ों में ये लग गया कुछ, यहाँ से तो नहीं जाया जाएगा, एक यहाँ रास्ता थोड़ा, यहाँ से चलते हैं। चलिए अब नीचे टोल प्लाजा किस तरह से हम बचाते हैं, मदीना टोल प्लाजा वो दिखाएंगे। अब आराम से उतर लेते हैं भाई। पहले ये ज़्यादा पुराना एक्सप्रेसवे नहीं है, ये अभी लगभग 2 साल पहले बन के तैयार हुआ था, और इसकी सभी चीज़ें जो हमारे सामने ही बनी थी। वो अलग बात है, उस समय मैं यूट्यूब चैनल नहीं था तो अभी चलेंगे इधर से सीधा। तो आप लोग भी सोचोगे यार हर वीडियो में मैं टोल बचाता फिरता रहता हूँ, ये क्या वीडियो बना रहा हूँ और क्या आपको दिखा रहा हूँ। तो वही दिखाने और बताने का मामला सिर्फ इतना है कि हाईवे तो सबको पता ही होता है कि भाई ये सीधा रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन अक्सर होता है ना कि भाई गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए, उनके बारे में भी बताना चाहिए। तो ये सीधा रास्ता जा रहा है भाई टोल प्लाजा की तरफ, मतलब सीधे जाएंगे तो हाईवे आ जाएगा, जो कि अपना रोहतक से हिसार सिरसा हाईवे। और अगर हम यहाँ से हाईवे से ठीक पहले लगभग 50 मीटर पहले अगर लेफ़्ट की तरफ ले लेंगे तो
एक बनाना गांव आएगा, उस तरफ से हम बनाना और फिर मदीना के अंदर पहुंच जाएंगे और वो टोल जो हमारा बच जाएगा। एक गाड़ी देख लो, इको गाड़ी अभी जा रही है, वो भी टोल बचाने के लिए जा रही है। तो हाईवे है बिल्कुल ठीक सामने, लगभग 100 मीटर पे होगा। वो गाड़ियाँ काफ़ी दूर दिख रही हैं आपको। तो हम ले लेंगे यहाँ से लेफ़्ट और हाईवे पर चढ़ते ही लगभग 1 किलोमीटर पे ही है टोल प्लाजा। तो ये बनाना गांव का रास्ता है जी। रोड काफ़ी अच्छा है, सिंगल रोड है, पर रोड की चौड़ाई, रोड की बनावट, रोड की शेप अच्छी है, क्योंकि रोड अभी बना हुआ है। पहले ये बिल्कुल टूटा हुआ रोड था, बिल्कुल रोड तो था ही नहीं ये कह लो एक तरह से, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर बना दिया गया है। इस रोड पे चलना हमें लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलते ही गांव से पहले हमें रास्ता मिल जाएगा राइट साइड में, जो कि जा रहा मदीना की तरफ। इस रोड की एक खास बात बता दूं, सीधे जाएंगे तो बनाना आएगा, बनाना से बैंसी, और बैंसी से आगे अगर सीधे चले जाते हैं तो किला जफरगढ़। लगभग 20 किलोमीटर का ये लंबा रोड है, और 20 किलोमीटर अगर हम इस रोड पे कवर कर लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे जो रोहतक से जुलाना जींद की तरफ रोड जाता है, NH 71, उस पर। तो 3 किलोमीटर चलते ही हम ले लेंगे यहाँ से राइट, थोड़ा सा आराम नाल। इस तरह के चौराहे पर अक्सर ट्रैफिक बहुत तेज़ आ जाते हैं, तो यहाँ से ले लो राइट, और उसके बाद में भाई सीधा आ जाएगा आपका मदीना गांव। मदीना गांव काफ़ी प्रचलित है, मोखरा मदीना। और ये रोड की खूबसूरती, थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा आराम नाल, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं एकदम से। तो ये इस तरह के रोड, अगर आप रात को इस तरह के रोड पे जाओ तो थोड़ी सी सावधानी के साथ, सावधानी तो वैसे बरतनी चाहिए, आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो, किसी भी रोड पे जा रहे हो, लेकिन फिर भी ये देखो पेड़ों की छाएं, अलग ही व्यू पॉइंट है इस रोड का। मेरे को काफ़ी बेहतर लगा, और गाड़ी भी रफ्तार में चल रही है क्योंकि रोड खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर ब्रेकर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये आगे एक वही नहर जो भिवानी की तरफ जा रही है। तो इस नहर के पास में एक आपको अजीब सा कट देखने को मिलेगा। ये देखो स्टॉप का साइन बोर्ड दिख रहा हो आपको। स्टॉप तो नहीं करनी गाड़ी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा कम कर लो। देखो सीधे जाओगे तो नहर में चले जाओगे। तो रात को अगर आप आते हो और गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा है तो आप नहर के अंदर जो है लैंड करोगे, तो उससे बचना है और अपने वाहन को और अपनी जान माल का नुकसान बचाना है, तो भी गाड़ी यहाँ स्लो कर लो बिल्कुल। तो जी लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम आप पहुँच चुके हैं मदीना गांव। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो अजायब गांव पहुँच जाएंगे, और राइट में है हमारा मेन जो रोड है मदीना गांव का, रोहतक से हिसार सिरसा। पहले हाईवे नहीं था, तो गांव के अंदर से ही रास्ता था। जो बस आपको जाती हुई नज़र आ रही है वो हिसार की तरफ, महम की तरफ, और अगर लंबा जाना हो तो सिरसा की तरफ जाएगी। और इधर से लेफ़्ट ले लेंगे सीधा रोहतक, लगभग 20 किलोमीटर। तो ये है जी मदीना गांव। गांव काफ़ी बड़ा है, और इसके साथ साथ देखिए रोड कितना शानदार है। गांव के अंदर का रोड इस तरह का आपने शायद ही कहीं देखा होगा। 4 लेन का एक तरह से हाईवे है, वो भी गांव के अंदर, और ये सामान्य रोड है। हाईवे इस गांव को बिल्कुल बाईपास करता हुआ साइड से गया हुआ है, और ये गांव के अंदर का रास्ता। तो रोड काफ़ी शानदार है। और गांव में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, एक छोटा हॉस्पिटल भी है, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, बड़ा स्कूल है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो वही अपना फल फ्रूट की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें आपको मिल जाएंगी, और जो मेडिकल स्टोर चाहिए होते हैं दवाइयों के लिहाज से, टायर पंचर वगैरह, मैकेनिक वगैरह, वो सब चीज़ें आपको गांव में मिल जाएंगी। तो गांव ना कह के इसको एक आप छोटा सा कस्बा भी कह सकते हो। मतलब ज़रूरत की वो सारी चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल ही नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, मोखरा और मदीना का कंबाइंड करके कह सकते हो आप उसको, मोखरा और मदीना के बीच में। दरअसल मोखरा और मदीना, मतलब मदीना को लोग मोखरा मदीना एक साथ नाम लेते हैं दोनों गांव का, तब लोग ज़्यादा जानते हैं। कहीं भी आप दूर पे किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाके बोल दो कि भाई हरियाणा से हैं, मोखरा मदीना से हैं, तो लोग पहचान जाएंगे।
संजीत सिंह उर्फ संग्राम सिंह, जो कि नामी रेसलर हैं, पहलवान हैं और बॉलीवुड में भी उनका काफ़ी नाम है, वो भी इसी गांव से हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारे पहलवान जो हैं इस गांव से हैं। और फौज में, आर्मी में भी काफ़ी लोग इस गांव से जुड़े हुए हैं। तो उनका मेन रीज़न ये भैंसें हैं कि भाई भैंस का दूध पीजिए और गांव की हवा में सांस लीजिए, आपका शरीर फलता फूलता चला जाएगा और एक अलग ही टाइप की एनर्जी, अलग ही टाइप की जो है जान आपके शरीर में आ जाएगी, जिसकी बदौलत आप देश की रक्षा कर सकते हो, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। तो ये था जी मदीना गांव। अभी गांव को ही क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा गांव है और रोड काफ़ी शानदार है। तो ये अभी एक स्टैंड आएगा, ये जो स्टैंड है यहाँ से गिरावट के लिए जाता रास्ता, ये जो लेफ़्ट को रास्ता जा रहा है तो यहाँ से गिरावट की तरफ रास्ता जाता है, और राइट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है सीधा बाईपास की तरफ। हम चलेंगे बिल्कुल सीधा सीधा, ये जाके जो रोहतक की तरफ जाने वाला हाईवे है उस पर अटैच हो जाएगा। तो ये भाई कृषि यंत्र। और गांव के जैसे हम गांव क्रॉस करेंगे तो आप यहीं पे ऐसा फील करोगे जैसे यही हाईवे है, जबकि ये गांव की सामान्य सड़क है, रोडवेज की बस। यहाँ बसों का तालमेल या बसों का टाइम टेबल काफ़ी बढ़िया है भाई। सीधे चलते हैं और अब आए हम उस हाईवे पर। गांव के अंदर से आओगे तब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे हम हाईवे के ऊपर से ही आ रहे हैं। अब हम प्रॉपर उस हाईवे पर पहुंच चुके हैं जो रोहतक से महम, हिसार, सिरसा हाईवे है। ये देखो भाई, खूबसूरत हाईवे, और सीधा लगभग 19 किलोमीटर जो है रोहतक शहर, वो यहाँ से दूरी है। लेकिन इस हाईवे की मदद से जब आप जाओगे तो आपको लगेगा मात्र हम 10 से 15 मिनट के अंदर रोहतक पहुँच गए। अब आएगा वो एक रोहतक बाईपास का मेन गोल चक्कर, जहाँ से लेफ़्ट की तरफ रास्ता चला जाता है, वो जाता है जींद की तरफ। अगर आपको जींद की तरफ जाना है, सीधा रास्ता जा रहा है रोहतक की तरफ। पहले ये देख लो, अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं, दुर्घटना के, ये सिचुएशन होती है। अभी मैं इस गाड़ी के पीछे लगाए रखूं और सपोज दैट मैं अगर पास नहीं कर पाऊँ तो सामने से आ रहा है एक ट्रैक्टर में 3-3 ट्रॉलियाँ, 3-3 टैंकर जो है जुड़े हुए हैं। तो पहले ही मैंने जो है साइड में दबा ली अपनी गाड़ी, और ये वही गाड़ी है जो टोल टैक्स बचा के आई है। तो ये होता है भाई सूझबूझ से अपना थोड़ा सा, जब तक आपको अपने आगे वाली गाड़ी के आगे क्या सिचुएशन वो क्लियर ना हो, आप ओवरटेक ना करें। 2 मिनट की देरी सही, कोई बात नहीं। हमको जाना बिल्कुल सीधा, जो सामने पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ सीधा जाने के लिए आपको यहाँ एक गोल चक्कर है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। बड़ा सा गोल चक्कर बना रखा है ये इधर रोहतक बाईपास। तो इधर पूरा लेफ़्ट की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो ये जींद की तरफ जा रहा रास्ता, जींद की तरफ या गोहाना की तरफ जा रहे हो तो इधर पूरा लेफ़्ट हो जाओ, और ये सीधा जिस तरफ अभी ये गाड़ी जाएगी, इको गाड़ी, वो जा रही रोहतक के अंदर। देखो अभी ये चली गई, सीधा रोहतक के अंदर चली गई इको गाड़ी, और हम जाएंगे इधर दिल्ली की तरफ रोहतक बाईपास करते हुए बहादुरगढ़ की तरफ। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा फील हुआ होगा या अच्छा देखने को, समझने को मिला होगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, वो सब चीज़ें आप लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ये सीधा रास्ता आपका रोहतक बाईपास सोनारिया की तरफ से, सोनारिया जेल की तरफ से रास्ता जाएगा वो।